नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो की बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देख चुका था और आज हमें देखना है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिएगा, सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको कोई नए बच्चे होंगे तो उनको समझने में आसानी हो जाए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्यों हुआ था, वो अगर अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, देखिएगा, 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हुआ था ना। क्यों हुआ था, जो सब रीजन हमने बताया था क्यों हुआ था जो। फिर उसके बाद 1782 ईस्वी की बात करते हैं तो 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई थी। सालबाई की संधि के तहत क्या हुआ था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था, किया गया था ना। और बोला क्या गया था कि ये 20 वर्ष तक क्या होगा कि 20 वर्ष तक एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करोगे। और क्या बोला गया था, ये बोला गया था कि यानी जो रघुनाथ राव जो है उसे पेंशन दिया जाएगा, बोला गया था ना। फिर हमने क्या बताया था कि दो गो व्यक्ति थे, कौन थे, एक महादजी सिंधिया, ठीक है, महादजी सिंधिया थे, और एक ठो और कौन थे, तो एक ठो और थे नाना फडणवीस। देखिएगा, ये दो व्यक्ति कौन थे, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस आज नाम है ना, वही नाना फडणवीस। ठीक है, अब ये व्यक्ति जो थे ये दोनों योग्य व्यक्ति थे, यानी ये जस्ट लाइक से दादाजी जैसे, जैसे घर में पिताजी भी होते हैं और घर में दादाजी भी होते हैं। भले पिताजी कमाते होंगे लेकिन घर में सिक्का किनका चलता है, दादाजी का चलता है, क्योंकि दादाजी के मर्जी के बिना कोई काम घर में नहीं हो सकता है। अगर उनका इच्छा नहीं है तो घर में नहीं होगा। हाँ, भले लोग अगर सम्मान देते होंगे, जिनके घर की बात बोल रहे हैं, कई लोग सम्मान नहीं देते होंगे तो खैर बात की बात है। तो बात यहाँ इसी पे हम कर रहे हैं कि दो व्यक्ति कौन थे, महाजी सिंधिया और एक थे कौन, नाना फडणवीस। 1800 ईस्वी तक क्या होता है कि आते आते ये दोनों व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी जो योग्य व्यक्ति बचे हुए थे वो दोनों व्यक्ति की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। तो अब बताइए कि जब योग्य व्यक्ति जो चला रहे थे, पेशवा किनको बनाना है नहीं बनाना है, जो बना रहे थे वही व्यक्ति की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है ना। तो देखिए, अभी मृत्यु यहाँ तक हम करवा दिए हैं और हम पीछे थोड़ा सा चलते हैं ना ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसीलिए। ऐसे तो बता देते तो ज्यादा बढ़िया ही रहता। जैसे में हमने पढ़ा था कि 1713 ईस्वी में एक कौन थे बने थे पेशवा, तो बोले थे बालाजी विश्वनाथ। ये बालाजी विश्वनाथ बने थे ना, विश्वनाथ बने थे। फिर ये 1720 ईस्वी में क्या हो गया था, इनका मृत्यु हो गया था। फिर 1720 से लेकर के 1740 ईस्वी तक कौन रहे थे, तो बोलिए कि बाजी राव रहे थे, ये बाजी राव प्रथम रहे थे। फिर ये इनका मृत्यु हो गया था 1740 ईस्वी में। तो 1740 से लेकर के 61 ईस्वी तक कौन रहे थे, तो बोलेंगे बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिएगा आप, देखिएगा जब ये सब चीज आपको माइंड में रहेंगे ना तो आप इजीली कवर कर पाइएगा कि अच्छा इसके शासनकाल में ये ऐसे हो रहे थे, ये ऐसे ऐसे हो रहे थे। अगर आप रटने की कोशिश कीजिएगा ना तो वो आपके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ने का। आएंगे सनम और जाएंगे सनम, वो वाली कहानी होती रह जाएगी और कहते यही रहेंगे कि यार हिस्ट्री बहुत भारी है। नहीं, भारी चीजों को आप रटने की जब कोशिश कीजिएगा ना तब वो भारी हो जाएंगे ही हो जाएंगे। अब इनकी क्या हो जाती है कि फिर 1761 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर 1761 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक कौन रहते हैं, तो बोलते हैं कि माधव राव। ये माधव राव रहते हैं। 1772 ईस्वी में इनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। तो फिर इनका ही बेटा कौन बनता है, नारायण राव। नारायण राव बनता है ना। अब ये नारायण राव कब से कब तक बनते हैं, 1772 से लेकर के 73 तक बनते हैं ना। और यही नारायण राव की हत्या कौन कर देता है, तो रघुनाथ राव। अब यही जब हत्या कर देता है तो इन्हीं के कारण तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो हम पीछे की कहानियों में देख चुका है। ये हम इसलिए चल रहे हैं ना ताकि आपको इजिली याद रहे। ठीक है, कहानियां पूरी तरह से समझ में आते चलेगा। अब क्या था कि ये नारायण राव का जब मृत्यु हो चुका था तो नारायण राव के मृत्यु के बाद, क्योंकि मार दिया था ये रघुनाथ राव, मार दिया था। और फिर इसके बाद एक और व्यक्ति बोलते हैं, वो बोलते हैं माधव राव। तो देखिएगा, माधव राव एक यहाँ पे आ चुके हैं, तो क्या इन्हें द्वितीय कर सकते हैं, तो बोले कि हाँ, माधव राव द्वितीय। ये कब से कब तक रह रहे हैं, तो ये 1700 कब से 73 से लेकर के कब तक रह रहे हैं, 95 तक रह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, तो बोलेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा, यहां से आपको दिमाग में खटक गया
कि 1773 से लेकर के 1795 ईस्वी में, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो बोलिए कि 1775 से लेकर के 82 ईस्वी तक। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से एक अच्छे से क्वेश्चन बन करके आ रहे हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उस समय मराठा का पेशवा कौन था, बन रहे हैं ना, खुद आप देखिएगा। तो उस समय मराठा का पेशवा कौन है, माधवराव द्वितीय है। अब 1795 ईस्वी में क्या होती है कि माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद ये व्यक्ति कौन बनता है, तो ये व्यक्ति बनता है ये बाजीराव। तो ये बाजीराव एक ठो पहले भी आ चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, बाजीराव द्वितीय। ये बाजीराव द्वितीय, तो ये बाजीराव द्वितीय कब से कब तक रहेगा, तो ये बाजीराव द्वितीय कब से कब तक रहेगा, यही रहेगा 1795 से लेकर के ये लास्ट यहीं तक रहेगा 1818 ईस्वी तक। तो 1818 ईस्वी हम नहीं चले हैं, इसलिए अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। यानी 1795 ईस्वी में ये व्यक्ति बन जाता है, कौन बन जाता है, पेशवा, यानी बाजीराव द्वितीय। अब हम बात कर रहे हैं किसका, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चलती है, तो 1803 ईस्वी से दो तीन लेकर के चलिए 3 से लेकर के 5 ईस्वी तक, ठीक है। अब देखिएगा क्यों हुआ था, हम रीजन बताते हैं। ये इसलिए बता दिए ना ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो, ठीक है। चीजों को आप अगर वैसे रटने की कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि ये नाना फडणवीस और ये महादजी सिंधिया जो दो योग्य व्यक्ति थे, ये दोनों व्यक्ति क्या दुनिया छोड़ करके चल दिए है ना। और हमने एक चीज ये भी बताया था कि 1750 ईस्वी में क्या हुआ था, संगौल का संधि हुआ था। ये संघौल की संधि के तहत क्या हुआ कि मराठा परिसंघ को क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, तो बोले कि हाँ जी याद तो आ ही रहा। ये क्या था, ये पूना था। पूना क्या था, पूना में लोग क्या बैठते थे, पेशवा बैठते थे, जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसा, जस्ट लाइक आज किसके जैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती ना केंद्र सरकार, उसके जैसा था। फिर क्या था, इसके नीचे कौन था, ये ग्वालियर था, ये ग्वालियर था। ग्वालियर के कौन थे, तो बोलिए कि सिंधिया, ठीक है। और एक था कौन, बड़ौदा, ये बड़ौदा का कौन था, गायकवाड़। और एक था कौन, इंदौर, इंदौर के कौन थे, होलकर, ठीक है। 4 गो हो गया ना। और एक कोई और था, वो आप बताइए कि एक और कोई और कौन था, ठीक है। ग्वालियर हो गया, ग्वालियर के सिंधिया हो गया, बड़ौदा हो गया, बड़ौदा के गायकवाड़ हो गया, और एक इंदौर हो गया, इंदौर के होलकर था, और एक था नागपुर, नागपुर के कौन थे, तो भोसले। देखिएगा ये 4 गो परिसंघ जो थे, ये 4 गो परिसंघ को संगौल की संधि होती है 1750 ईस्वी में, उस समय क्या किया जाता है, इसको बांट दिया जाता है। अब देखिएगा यहीं से मामले स्टार्ट होते हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होने का रीजन यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। देखिएगा पहले कहानी को समझ लेते हैं। अब ये कौन है, ये है गायकवाड़ है, ठीक है। और ये कौन है, होलकर है, और ये कौन है, सिंधिया है, और ये कौन है, भोसले है। अब यहाँ की जो उस समय की बात करते हैं, तो यहाँ का उस समय जो प्रमुख जो थे, ये दौलत राम सिंधिया थे, यानी दौलत राम सिंधिया कौन थे, उस समय प्रमुख थे। यहाँ का जो इस परिसंघ की बात कर रहे हैं ग्वालियर में, तो ग्वालियर में उस समय प्रमुख कौन थे, दौलत राम सिंधिया थे। और ये यहाँ होलकर की बात कर रहे हैं, यानी इंदौर में जो थे, ये इंदौर में थे जसवंत राव होलकर। ये 2 व्यक्ति क्या थे, प्रमुख थे। अब 2 गो व्यक्ति का क्या हो चुका है, मृत्यु हो चुका है। और उस समय पेशवा अभी कौन बने हुए हैं, तो बाजीराव द्वितीय। तो अब जब मेन आदमी योग्य व्यक्ति का क्या हो चुका है, मृत्यु हो चुका है, तो अब ये दोनों क्या सोच रहा है, अभी पेशवा बना हुआ है कौन, बाजीराव द्वितीय बना हुआ है। तो अब ये दोनों, ये कौन है, सिंधिया, यानी ये बाजीराव द्वितीय कहाँ बैठा हुआ है, पेशवा, यानी पूना में बैठा हुआ है। ये बाजीराव द्वितीय कहाँ बैठा हुआ है, पूना में बैठा हुआ है, यानी यहाँ पे अभी कौन है, तो बाजीराव द्वितीय है। अब बाजीराव द्वितीय यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कौन है, ग्वालियर है, ठीक है। और यहाँ पे कौन है, ये होलकर है। तो अब ये दोनों व्यक्ति जो है, ये दोनों व्यक्ति चाहता क्या है कि जैसे अब देखिए ये पूना है, ठीक है, ये पूना में कौन बैठा हुआ है, तो ये बाजीराव। अब इसके नीचे पे कौन है, तो यही है यहाँ पे इंदौर, और यहाँ पे कौन है, ग्वालियर, यानी सिंधिया यहाँ पे है, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है इंदौर, ठीक है। अब ये दोनों व्यक्ति सोच रहा है कि यही जो सेंट्रल जो बनाया हुआ सेंट्रल एक तरह से गवर्नमेंट की तरह है,
हम इस पर अधिपत्य रखते हैं, यानी अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, यानी अपनी शक्ति का प्रभाव इस पर हम आजमाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करता है कि ये दोनों जो क्या करता है, ये दोनों मिल करके ये अलगे और ये अलगे दोनों अलग अलग रूप से इस पर क्या करता है, अपना अधिकार जमाना स्टार्ट करता है, यानी हमले करने की बात कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो अब ये व्यक्ति जो होता है, ये दोनों के जब स्टार्ट करता है तो जिसमें सिंधिया जो होता है, ये सिंधिया जीत जाता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका वर्चस्व पूना में चलने लगता है। किसका? यही दौलत राव सिंधिया का। यानी अब किसकी सत्ता, मतलब कि किसके इशारे पर अब चलने लगा, यानी कहने का मतलब कि इसका प्रभाव ज्यादा देखने लगा। किसका प्रभाव? यही सिंधिया का, यानी दौलत राव जो सिंधिया है ना, उसका प्रभाव पूना में यानी जो पेशवा था वहां पे सबसे ज्यादा दिखने लगा। तब क्या करता है, ये पूना के पेशवा जो बैठे हुए हैं अभी बाजीराव द्वितीय, वो क्या करता है कि वहां पूना से आकर के ये इंदौर के जो है ना जसवंत राव होलकर, इनका एक बेटा है, वो बेटा को क्या कर देता है, ये मार देता है। कौन? पेशवा मार देता है। समझ रहे? देखिए, ये दोनों इस पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था, लेकिन सफलता किसे मिलती है? सिंधिया को मिल जाती है। और ये क्या करता है, पूना के पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है यहाँ आता है, और यहाँ आता है और इसके बेटा को क्या कर देता है, मार देता है। मार क्यों देता है? उसके पीछे एक कहानियां क्या है, जिसमें अभी मेन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में यही है, पूना है। अब बात ऐसा है कि कई बुक में ऐसा बताया गया है कि ना, कि जो हिसाब में आनाकानी, यानी हिसाब बढ़िया से नहीं हो पाते हैं, उसी क्रम में रूम में हो रहा था हिसाब किताब, और कुछ ही समय में क्या होता है, कुछ झड़पें होती है, और कुछ झड़पे में क्या होती है कि इसके बेटे को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। यानी इंदौर के जो जसवंत राव सिंधिया है, उसका बेटा को ये मार देता है। अब मामला कुछ ज्यादा तूल पकड़ लेता है, क्योंकि अब राजा के बेटा को क्या कर दिए हैं, मार दिए हैं। तब ये जो जसवंत राव होलकर जो थे, ठीक है, ये अपना चेला चपाटिया को उठाते हैं, चल 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 चल, ठीक है। अब चेला चपाटिया को उठा करके ये जाते हैं पूना में, और दोनों को लपेट देते हैं, इन दोनों को हरा देते हैं। ठीक है, ये जो दोनों अभी जो बैठा हुआ था, इनका प्रभाव जब चल रहा था तो एक तरह से समझिए कि साथ ही थे। अब क्या करते हैं, अब ये क्या करते हैं कि ये जो व्यक्ति है, इंदौर के जो व्यक्ति हैं, ये इंदौर यहाँ पे हमला कर दिया, और हमला करने के बाद में क्या करता है कि ये जो पूना का जो पेशवा अभी बैठा हुआ है बाजीराव द्वितीय, ये भाग जाता है। ये वहां से भाग जाता है, नहीं भागेगा तो मार देगा। अब भाग जाता है तो अब वर्चस्व किसका स्थापित हो गया, तो बोले कि इंदौर का, क्योंकि तो वो तो भाग गया। यानी जसवंत राव होलकर का क्या हो गया, यहाँ पे वर्चस्व स्थापित हो गया ना, तो बोले कि हाँ हो गया। अब ये व्यक्ति भाग जाता है तो अब अधिकार पूना पर किसका हो गया, तो बोलेगा कि यही होलकर का हो गया, जसवंत राव होलकर का हो गया। यानी यही जसवंत राव होलकर क्या हो गया, पूना पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब ये व्यक्ति बाजीराव द्वितीय कहाँ पे जाएगा, तो अब बोलिएगा कि जाएगा कहाँ पे, तो बोलिएगा कि अंग्रेज के पास में जाएगा। अब अंग्रेज के पास जाएगा तो क्या कहेगा, कहेगा यही ना कि देखो ना, हमें अब पेशवा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि हमें वहां से क्या किए हैं, भाग करके आ गए हैं। तो ये अंग्रेज के पास जाता है, तो देखिएगा हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, लोग आपको ऐसे मदद थोड़ी नहीं करेंगे। तब क्या होती है कि बेसिन एक द्वीप है, ठीक है, बेसिन एक द्वीप है, तो ये बेसिन द्वीप को किसे दे देता है, ये अंग्रेज को दे देता है, बेसिन द्वीप दे देता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो 26 लाख रुपए की जो आय होती थी पेशवा को, ठीक है ना, यानी उस क्षेत्र से, सूरत के आसपास के क्षेत्र से, तो वो किसे दे देता है, वो भी अंग्रेज को दे देता है। और बदले में क्या कहता है कि आप हमें पेशवा बनाओगे, ठीक है, यानी अभी जो पूना पर अधिकार किसका हो गया है, यही जो होलकर का, जसवंत राव होलकर का जो अधिपत्य हो गया है पूना में, तब उसे हटा करके आप हमें पेशवा बनाओगे, ये सब चीज हम आपको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तब यही होती है कि 1803 ईस्वी में अंग्रेज और किसके बीच अब हो रहा, देखिए किसके बीच अब हो रहा है, बाजीराव द्वितीय के बीच। किसके बीच हो रहा है, तो बाजीराव द्वितीय के बीच में होगा, और किसके बीच में होगा, बाजीराव द्वितीय। और उस समय की बात करते हैं तो देखिएगा ये पूरा है इंडिया, और उस समय यहाँ बंगाल का अगर गवर्नर जनरल की बात करते हैं, गवर्नर जनरल की बात करते हैं, तो उस समय कौन था, तो बोलिए कि लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, ये लॉर्ड बेलेजली क्या कर रहा था, ये लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि के बारे में आप सुने होंगे। ठीक है, ये लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि करवाता था। सहायक संधि क्या होता था, जैसे में
सारा खर्चा राजा का ही रहेगा, यानी सारा खर्चा आपका ही रहेगा और हम अपना सैनिक देंगे, सैनिक मेरा रहेगा, पूरा पैसा आपका रहेगा। ये होता था सहायक संधि। तो वो सहायक संधि के लिए काफी समय से ये इसको प्रेरित का प्रेस दे रहा था। कौन प्रेस दे रहा था? यही बेलेजली। किसे प्रेस दे रहा था? यही मराठा को, कि तुम सहायक संधि हमसे हस्ताक्षर कर लो, यानी तुम अपना सेना नहीं रखोगे, तुम सेना मेरा रहेगा, लेकिन उस सेना का खर्चा कौन उठाएगा? तुम उठाओगे। तो समझ रहे हैं ना, वही वाला हाल हो गया कि यानी किसके इशारे पर नाचेगा भैया? पैसा तो हम देंगे, लेकिन मेरे इशारे पर क्या वो नाचेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेना उसका है, सिर्फ हम पैसा देंगे। तो यही आनाकानी कर रहा था मराठा, लेकिन अब इसी समय क्या हो जाता है, इसको मौका मिल जाता है, क्योंकि अब बाजीराव द्वितीय जो है इससे यही क्या करती है, बेसिन की संधि करती है, और बेसिन की संधि के तहत क्या होता है कि इसको सैन्य सहायता प्रदान किया जाता है। अब बेसिन की संधि हो रही है किसके किसके बीच? बाजीराव द्वितीय और एक तरफ कौन है? तो बोलिएगा लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली। अब समझ में आ गया ना? देखिएगा, कहानियां को जो पीछे से आप लेकर के चलिएगा ना, तब आपको ज्यादा दिन तक रहेंगे। वैसे पढ़ने के लिए क्या था, हम तुरंत बता देते, सिंपल सी बात है, एक बात ऐसे बताते, इतना में हुआ, इसके बीच संधि हुआ, काम खत्म। तो कितना दिन तक रहेगा? ज्यादा दिन तक बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है ना? और नहीं होता तो आप उतना दिन से पढ़ रहे होंगे तो आप देख ही रहे होंगे। ऐसे तो खुद सोचने वाली बात है। अब क्या होती है कि ये बाजीराव द्वितीय और किसके बीच? लॉर्ड बेलेजली के बीच सहायक संधि होती है, ठीक है। ये सहायक संधि जो होती है ये बेसिन द्वीप पर होती है, बेसिन द्वीप पर होती है, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है? बेसिन की संधि बोला जाता है। बेसिन की संधि, इसे नाम क्या दिया गया कि बेसिन की संधि बोला गया, जिसके तहत क्या हो गया कि इसे फिर से पेशवा बना दिया गया। अब 1800 क्या होता है कि 4 की बात है, 1804 में क्या होता है कि यही अंग्रेज और किसके बीच युद्ध होगा, क्योंकि अब पूना में अधिकार किसका था? क्योंकि वो तो भाग गया था, बाजीराव द्वितीय तो भाग गया था, तो अब पूना में अधिकार किसका था? तो जसवंत राव होलकर का। तो 1804 ईस्वी में क्या करता है कि जसवंत राव होलकर को वहां से क्या कर देता है? हटा देता है। फिर अगले 1 साल के बाद एक और युद्ध होती है, उस युद्ध में क्या होता है कि जसवंत राव होलकर को क्या हो जाती है? हार हो जाती है। फिर यहाँ से ये क्या हो जाता है, अब जो पेशवा बन जाता है, अब पेशवा फिर पुनः किसको बना दिया जाता है? अब फिर से पुनः पेशवा इसे बाजीराव द्वितीय को बना दिया जाता है, ठीक है। तो अब खुद यहाँ पे देखिए कि अब अगर पूछा जाएगा कि यानी जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा का पेशवा कौन था? तो यही बाजीराव द्वितीय। समझ में आ गया क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब तक ये चीज आपके माइंड में नहीं रहेंगे ना, तब तक आप कितना भी रट लीजिए, कोई फायदा नहीं करने वाले हैं। आप खुद भी यूज करके देख लीजिएगा कितना दिन तक आपके माइंड में रहते हैं, क्योंकि लोग हमको कहने से क्या पता चल पाएगा आपको, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।